सर्दी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है और गुड़ खाना सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। और आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल मसाला गुड़। देसी गुड़ मेडिसिनल स्पाइसेस से बना ये मसाला गुड़ आपको और आपके परिवार को सर्दियों से होने वाली प्रॉब्लम से बचा के रखेगा और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए मसाला गुड़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ में डालने के लिए सारे मसाले भूनेंगे। तो ये ली है मैंने 3 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ, इसको पैन में डाल देंगे। 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, ये मैंने एक मीडियम साइज के जायफल को क्रश करके लिया है। जायफल को नटमेग भी बोलते हैं, बहुत ही फायदा करता है स्पेशली सर्दियों के मौसम में। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और इन सारे मसालों को हमें हल्का सा सेक लेना है। सेक लेने से इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और ये इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। तो इन सारे मसालों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर सेक लिया है। तो इन सारे मसालों को अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब पैन में हम 2 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे और इसको हमें बस 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे सेक लेना है। अजवाइन को हम गुड़ में साबुत ही डालेंगे, इसलिए हम इसको अलग से रोस्ट कर रहे हैं। अजवाइन भी सिक गई है तो अभी हम इसको एक बोल में निकाल करके अलग रख देते हैं। ये जो सारे मसाले हैं अब ठंडे हो गए हैं तो इनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अजवाइन को हम गुड़ में साबुत ही डालेंगे, इसलिए इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। अब इन सारे मसालों को हमें ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तो सारे मसालों को हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है तो अभी हम इनको अलग रख देते हैं। अब हमें गुड़ में डालने के लिए हल्दी को भूनना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर करके हल्दी ली है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एकदम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे हल्दी का। ये तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हल्दी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम रोजाना के खाने में हल्दी को एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये जो हल्दी होती है ना, ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। तो अभी देखिए हल्दी का ये गाढ़ा सा पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है हल्दी का। हल्दी को भूनने के लिए हम पैन में 2 चम्मच के लगभग घी डाल करके गरम कर लेंगे। घी पूरा मेल्ट हो गया है तो अभी ये जो हल्दी का पेस्ट हमने बनाया है ये पूरा हम पैन में डाल देंगे और गैस को हमें कर देना है लो फ्लेम पर। अब ये जो हल्दी है इसको हमें घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही हल्दी को भून लेना है। हल्दी जब भुन जाती है ना तो उसका कच्चापन खत्म हो जाता है और उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए हल्दी को हम भून कर ही गुड़ में डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हल्दी ने पूरा घी एब्सॉर्ब कर लिया है और अभी इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है। तो अभी 2 चम्मच के लगभग घी हम इसमें और डाल देंगे, जिससे कि जो हल्दी है वो अच्छे से भुन जाएगी। हल्दी जब भुन जाएगी अच्छे से तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इससे घी भी रिलीज होने लगेगा। तो अभी आप देखिए इसका जो कलर है वो एकदम चेंज हो गया है और घी भी इससे रिलीज होने लगा है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और हल्दी को अभी हमें अलग रख देना है। ये लिया है मैंने 2 किलो गुड़ और गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हम ये जो पूरा गुड़ है इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसी गुड़ में ये लिया है मैंने आधा कप घी, ये डाल देंगे। घी डालने से एक तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे गुड़ का और बहुत ही बढ़िया शाइन भी आएगी इसमें। तो घी की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए पूरे गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। तेज आंच पर गुड़ को मेल्ट न करें वरना गुड़ जो है वो तले में से जलने लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करें, जिससे कि जो गुड़ है वो तले से जले नहीं। अभी नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए गुड़ को ऊपर नीचे करते हुए हमें गुड़ को पूरा मेल्ट कर लेना है। गुड़ का इस्तेमाल सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है और अगर चीनी की जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी जुकाम से बचाव होता है
और साथ ही साथ इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गुड़ में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन बी होता है। सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। गुड़ खाने से एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है। और गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो अगर आपका होमोग्लोबिन बार बार डाउन हो जाता है या फिर आपको एनीमिया की शिकायत रहती है तो आपको डेली गुड़ खाना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और गुड़ का रोजाना इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको तो गुड़ जरूर खाना चाहिए। अभी देखिए गुड़ जो है हमारा वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो अभी ये जो हल्दी हमने भूनी थी ना, वो ठंडे होने पर जम गई है घी की वजह से। इसको हम इस तरीके से निकाल करके गुड़ में डाल देंगे। ये जो सारे मसाले ग्राइंड किए थे वो पूरे डाल देने हैं इसमें। और ये जो अजवाइन है इसको साबुत ही डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हमें गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले और हल्दी वगैरह जो है वो गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये ली है मैंने सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और ये टोटल 220 ग्राम है। इसको हम डाल देंगे इसमें और अब सौंठ को भी गुड़ में मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये जो सारे मसाले, अजवाइन, हल्दी और सौंठ हमने डाला है ना गुड़ में, इससे हमारा गुड़ का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। ये गुड़ सर्दी के मौसम में बहुत ही फायदा करेगा, सर्दी खांसी से बचाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और थ्रोट इन्फेक्शन भी ठीक होगा इससे। तो अभी सौंठ भी मिक्स हो गई है गुड़ में बढ़िया से और गुड़ का जो कलर है वो देखिए कितना चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया मसाला गुड़ का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये मैंने एक ट्रे ली है, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर को भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो अभी मसाला गुड़ का जो पूरा मिक्सचर है वो हम इस ट्रे में डाल देंगे। आप ट्रे की जगह पे किसी थाली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मसाला गुड़ का मिक्सचर है ना, ये ट्रे में अपने आप ही स्प्रेड हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लेवल कर देते हैं। तो पूरे गुड़ को हमने ट्रे में स्प्रेड कर लिया है और अब इसको हमें सेट होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये हमारा गुड़ जो है वो काफी हद तक ठंडा हो चुका है। अभी ये हल्का हल्का गर्म है यानी कि गुनगुना है। तो इसी टाइम पर हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। तो पहले हमें इसको ट्रे में से बहुत ही सावधानी से निकाल लेना है। गुड़ को हमने ट्रे में से निकाल लिया है। अब नाइफ से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी पीसेस इसके निकाल सकते हैं। आप इस गुड़ को बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को और जच्चा को भी दे सकते हैं। जितने भी मसाले वगैरह हमने इसमें डाले हैं वो हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हमने पूरे मसाला गुड़ को कट कर लिया है पीसेस में और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये जो मसाला गुड़ है वो बन करके तैयार हुआ है। देखिए कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट पीस निकले हैं इसके और देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है, एकदम सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। ये जो गुड़ है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और जो थोड़ा सा मिक्सचर कढ़ाई में लगा रह गया था ना, उससे मैंने ये छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। कढ़ाई से मिक्सचर पलटते टाइम थोड़ा बहुत मिक्सचर तो कढ़ाई में लगा ही रह जाता है ना, तो बस उससे आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो सर्दियों के मौसम में खाना खाने के बाद आप इस गुड़ को खाएं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जब कभी भी मीठा खाने का मन करे, मीठा खाने की क्रेविंग हो, तो आप इस गुड़ को खाएं। मीठा का मीठा हो जाएगा और फायदा भी करेगा। और गरम गरम दूध के साथ तो ये जो गुड़ है ना, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इस तरह से मसाला गुड़ बनाइए और पूरी सर्दी इसको जरूर खाएं।
रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखें कि आपको अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।